अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैथ भी अच्छा जा रहा होगा जी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उन्होंने खुद ही लॉग हमें दिए हुए हैं, log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यूज। हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसमें हमने एक्स्ट्रा कहीं से भी लॉग की वैल्यू नहीं देखनी, जो हमें उन्होंने दी हुई है इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको, तो हमने इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है जो कि मैंने लिख लिया है। तो ऊपर उन्होंने कहा हुआ है log 2, 3 एंड 5 की वैल्यूज दी हुई हैं, तो यही पुट करनी है। इसलिए मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगी, इसमें कन्वर्ट करूंगी log 2, 3 एंड 5 में। तो हमारे पास जो आएगा वहां वैल्यू पुट करके फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे जी। तो ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये एक अंडर रूट भी है, ऊपर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और सेकंड जो हमें उन्होंने दिया हुआ है अंदर होल वैल्यूज दी हुई है। तो इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लॉग 3 3 9 एंड 1 10 10, और डिवीजन में जो हम वैसे ही लिख लेते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया कि ये जो 3 था इसको मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई किया, शॉर्ट फॉर्म है, नहीं तो आप प्लस करके एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन उससे इजी मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इस तरह ज़बानी ज़बानी कर लो तो इजीली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 3 का क्या है 9, और जो ऊपर होगा उसको प्लस कर लो, तो 9 + 1 10। सो 10 हमारे पास आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आता, ऊपर वाली में चेंज आता है। तो हमारे पास ये आ गया 10/3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो अंडर रूट की पावर होती है 1/2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट पे पढ़ा था कि जब लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर किस में चेंज हो जाती है? बैक साइड पे आ जाती है लॉग के, ठीक है ना, बेस में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे है 1/2, मैं इधर ले आऊंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10/3। ठीक हो गया। अब ये है कि अगर हम लॉग अप्लाई करें तो डिवीजन वाले हमारे पास क्वेश्चन हो तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? माइनस में, ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो होती है उसको ला के माइनस में लिख देते हैं। तो मैं फर्दर इस पे लॉग अप्लाई कर रही हूँ। सो 1/2 को मैं ऐसे ही लॉग को अंदर ले जाती हूँ तो आगे इजी रहे। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती, लॉग को अंदर नहीं लेके जाती, वैसे लिखती हूँ, तो 1/2 हमें दोनों वैल्यूज के साथ लिखना पड़ेगा। तो अगर आप वैसा नहीं करना आपने तो आप फिर ब्रैकेट लगाएं, ताकि जस्ट हम लॉग को ही अंदर लेके जा रहे हैं, तो 1/2 हमारा दोनों के साथ मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा log 10 - log 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है तो 1/2 सेम ऐसे ही आ जाएगा, जबकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो log 2, 3 एंड 5 की है। तो log 3 तो आ गया, लेकिन 10 की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं log की। वैसे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे log 10 1 आता है, टेबल से भी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये हुआ है कि आपने जो हमने ऊपर क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं इसी के मुताबिक क्वेश्चन करना है। सो हमें फिर इसको 2 एंड 5 में क्योंकि 10 जो है 2 5 होता है ना, इसलिए उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी log 2 × 5, क्योंकि 2 5 10 है, तो हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 1/2, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, तो जब हम इस पे log अप्लाई करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो हमारे पास आ जाएगा log 2 + log 5। तो ऑलरेडी हमारे पास -log 3 है, तो वो भी मैं लिख लूंगी। और अब हमारे पास वो फॉर्म आ गई कि हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लूंगी। तो 1/2 log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010। ठीक है, फिर प्लस है log 5, तो log 5 की हमारे पास वैल्यू है 0.6990। नेक्स्ट है log 3 की हमारे पास वैल्यू है 0.4771। सो मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली। अब आपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेना है, प्लस ये वैल्यूज लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस ये लिखनी है, फिर माइनस ये लिखनी है। ठीक है ना। जब आप इस वैल्यूज को इनको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 एंड 0.5229। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर पे इसको कर लिया तो हमारे पास आया 0.522
9, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये 2 है, ठीक है ना, ये होल ब्रैकेट के साथ था, इसलिए अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो अब 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इसे मल्टीप्लाई होके सेम यही वैल्यू आएगी ना 1 से मल्टीप्लाई होके, तो सो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.2615। सो ये हमारे पास आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू जो दी हुई है वो है log की 8/3, ठीक है। तो अब इसको भी हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 2, 5 एंड 3 इस तरह की वैल्यूज में। तो देखते हैं हमारे पास आएगा। अब देखें अगर हम इसको वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, अगर 2 × 4 करें तो आप देख रहे हैं 4 आएगा हमारे पास log 4, तो log 4 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमें जस्ट 2, 3 एंड 5 में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर ले लूँगी, 2 4s, 2 2s एंड 2 1s। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 की 3, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 2 की पावर 3 और नीचे डिवीजन में हमारे पास 3 है, ठीक हो गया। अब चूंकि लॉग हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा log की 2 की 3 माइनस log 3। अब ये 3 हमारे पास यहाँ पे पावर पे है, log अप्लाई करेंगे तो ये आके बैक साइड पे लिख लेंगे, बेस बन जाएगा, तो ये log 2 माइनस log 3 ये आ गया। अब हमारे पास वो आ गया है जो हमें चाहिए था, log 2 आ गया, ठीक है, एंड log 3 आ गया। तो हमें इसी की वैल्यूज हमें दी हुई थी और हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है ये जस्ट log 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि इसकी पावर में था ना। आपने ऐसा नहीं करना कि इस पूरी जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जैसे हमने लास्ट पे किया 2 पे डिवाइड, वैसे आप करें कुछ ऐसा कि शायद ये पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, तो ये इसका बस ये अलग से वैल्यू थी और ये अलग से वैल्यू है, इनके दरमियान में माइनस का रिलेशन है, जबकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है कि होल में हो, ठीक है। होल ब्रैकेट को मैंने यूज की, यहाँ होल पावर ये लिखी हुई है, ऐसा नहीं है ना, तो ये हमारे पास जस्ट log 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं log 2 की वैल्यू लिख लेती हूँ। log 2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.4771। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आएगा 0.9030, ठीक हो गया। और इस वैल्यू को सेम ऐसे ही हम लिख लेंगे। ये हमारे पास माइनस हो रही है इसलिए माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.425 एंड 9। ये हमारे पास आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।